बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। लाहौर का गलीज तरीन वाकया जो है आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जहां पर इज्जतों को पामाल किया गया है। दुनिया में आने से पहले ही दुनिया वाले जो हैं इसको ज़लील और रुस्वा कर रहे हैं और जो है औरत की इज्जत को पामाल कर रहे हैं। बीवी शौहर को बताती है कि मैं उम्मीद से हूँ, शौहर खुशी से पागल हो जाता है। 9 माह के बाद बच्चा देकर कहता है कि तुमको तलाक है, तलाक है, तलाक है। ये बच्चा मेरा नहीं है क्योंकि इस बच्चे की शक्ल मुझसे नहीं मिलती। नाज़रीन, ये बहुत ही गलीज वाकया जो है वो लाहौर में पेश आया। इसकी डिटेल की तरफ जाते हैं। डिटेल में आपको बताती हूँ कि जो घर का सरबराह है उसका नाम समीर है और जो बीवी है उसका नाम नसरीन है। अल्लाह ने पहले ही 2 बच्चे दे रखे हैं जो कि बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही प्यारे हैं और ये जो फैमिली है अपने घर में बड़ी ही खुशहाल है। औरत ही औरत की दुश्मन है, ये माना गया है, ये देखा गया है। 2 बच्चों के बाद भी समीर जो है किसी और औरत में दिलचस्पी रखता है, उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करता है, उसको पसंद करता है। और जब वो औरत भी प्रेग्नेंट होने वाली हो जाती है तो समीर से कहती है कि अब आप मुझसे शादी कर ले। समीर भी है, वो भी इस बात पे जो है वो राजी हो जाता है और जब कहता है कि अब हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई है, अब तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो हम लोग जो है वो निकाह कर लेते हैं। समीर दूसरी शादी कर लेता है बीवी से छुप कर और उस औरत को अलहदा घर में रख लेता है। कुछ ही वक्त गुजरता है कि नसरीन को पता चल जाता है, उसकी पहली बीवी को, कि इसने शादी कर ली है समीर ने आशा नामी लड़की के साथ। वो बड़ा शोर मचाती है, बड़ी चीखो पुकार करती है, लेकिन उस वक्त हासिल कुछ नहीं होता क्योंकि समीर जो है उस वक्त तक शादी कर चुका होता है आयशा के साथ। अब जो है नसीन वो बहुत मजबूर हो जाती है और इसलिए मजबूर हो जाती है कि अब कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि शादी करने को तो वो कर चुका था, लिहाजा वो खामोशी इख्तियार कर लेती है। फिर क्या होता है नाज़रीन, इसी दौरान में जो है नसीन वो बताती है समीर को कि मैं फिर उम्मीद से हूँ, अल्लाह ताला हमें फिर औलाद देने वाला है। समीर है वो ओके करके चला कहता है कि मेरी भी आज एक बात सुन लो कि मैं जो हूँ पाकिस्तान में कमा कमा कर थक चुका हूँ, 2 बीवियां हो चुकी हैं, 2 फैमिलियां हो चुकी हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि बाहर के मुल्क चला जाऊं। लिहाजा मैं जो घर का मकान है ये बेच देता हूँ। इस मकान से जो पैसे आएंगे उससे मैं जो है बाहर के मुल्क आसानी से जा सकूंगा और जो बाकी आधे पैसे हैं उससे मैं तुम्हें यहाँ पर मकान गिरवी दे दूंगा ताकि तुम भी यहाँ पर आसानी के साथ रह सको। नसीन के पास अब कोई चारा भी नहीं था, उधर वो माँ बनने वाली थी, उम्मीद से थी, उधर 2 बच्चे थे, अब वो अपने हस्बैंड को छोड़ भी नहीं सकती थी। उसने कहा चले ठीक है, आप हमें यहाँ मकान गिरवी ले दे और आप जो है बाहर के मुल्क चले जाए। समीर जो है अब मकान का रेट लगवाता है, मकान जो है अच्छे दामों बिक जाता है। जब मकान अच्छे दामों में बिक जाता है तो उसके बाद जो है समीर बाहर के मुल्क जाने की तैयारी करना शुरू कर देता है। अब उसकी नसीन बीवी उसको रोज कहती है, पहली बीवी, कि आपने कहा था कि मैं तुम्हें मकान गिरवी लेके दूंगा, लेकिन आप मकान गिरवी नहीं लेके दे रहे, आप मुझे मकान जो है किराए पर लेके दे रहे हैं। ये मेरे लिए बाद में बहुत परेशानी का बाइस बनेगा कि आप अभी बाहर जा रहे हैं, बाहर सेटल होने में आपको टाइम लगेगा, मैं हर महीने एक जो रकम है किराए की सूरत में कैसे दूंगी। अब जो समीर है वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं जाने से पहले तुम्हें ले दूंगा। लेकिन समीर उसको मकान जो है गिरवी नहीं लेके देता, किराए पे मकान लेके देकर चला जाता है। अब जब समीर जाता है तो वो बताती है नसरीन के मेरे घर एक और है जो बेटा वो पैदा हो जाता है और मैं जो हूँ उसकी तस्वीरें जो है शेयर करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ और कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें जो है बेटा दिया है। जैसे ही जो मेरा हस्बैंड है मेरे बेटे की तस्वीर देखता है और साथ ही मुझे कह देता है तुम्हें तलाक है, तलाक है, तलाक है। यदि मैं बड़ी हैरान परेशान, मैंने पूछा कि तुमने मुझे मुबारक देने के बजाय तलाक क्यों दे दी, तो उसने कहा कि ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं है क्योंकि इसकी जो शक्ल है वो मेरे से नहीं मिलती। उधर समीर दूसरा क्या करता है कि जो पैसे इसने इस मकान को बेचकर बनाए थे उसमें से कुछ रकम जो है वो बाहर के मुल्क के लिए, दुबई के लिए इस्तेमाल कर लेता है और बाकी रकम से अपनी दूसरी बीवी आयशा को मकान खरीद कर दे देता है और तलाक जो है नसरीन को दे देता है, ये कह के कि बच्चे की जो शक्ल है
وہ مجھ سے نہیں ملتی۔ نسرین کہتی ہے کہ جب مجھے طلاق دی گئی، طلاق پر میں نے وصول کی، تو جو طلاق ہے اس پر ڈیٹ جو ہے 1.5 سال پرانی تھی، یعنی کہ اس وقت کی ڈیٹ تھی کہ جب اس نے مجھے کہا تھا کہ میں جو ہوں مکان بیچنا چاہتا ہوں اور میں نے دوسری شادی کا رکھی ہے، مجھے پتہ چلا تھا، تب کی ڈیٹ تھی اس طلاق، یعنی کہ یہ تمام جو کام تھا یہ پری پلاننگ تھا۔ اور نسرین اس پہ کہہ رہی ہے بار بار کہ یہ تمام کام کروانے والا کوئی اور نہیں، عائشہ تھی جو کہ میری سوتن تھی، اس نے میرا گھر برباد کر دیا۔ اب جو نسرین ہے وہ خاندان کے بہت سے لوگوں کو بٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگ فیصلہ کریں، لیکن فیصلہ وہ کیا کریں گے؟ جو اس کا میاں ہے سمیر، وہ کسی طریقے سے نہیں مان رہا، وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ جو عائشہ ہے یہ عائشہ نسرین جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہے، اس نے مجھے بتایا نہیں، کیونکہ جو اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے وہ میرا نہیں ہے۔ اس پر نسرین بہت شور کرتی ہے، بہت آہو بکا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جو ہیں میرے بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں، کیونکہ بہت سی لیبارٹریوں میں ڈی این اے ٹیسٹ اور بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے۔ اس پر بھی جو ہے سمیر وہ نہیں مانتا، کیونکہ سمیر کی جو ہے پوری پلاننگ یہ تھی کہ میں جو ہوں عائشہ کو طلاق دے دوں گا، اس کو نسرین کو طلاق دے دوں گا، عائشہ کے ساتھ ہی رہوں گا اور عائشہ کو لے کر باہر چلے جاؤں گا۔ اس میں ناظرین آپ معصوم بچہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ نسرین بار بار کہتی ہے کہ جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو کیا لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ اس نے اس بات کو اتنا پھیلا دیا ہے، اتنی ہوا دے دی ہے کہ اب وہ کہتی ہے کہ مجھ سے تو کوئی دوسری شادی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور میں ان بچوں کو کیسے اکیلی عورت ان 3 بچوں کو، ایک بیٹا ایک بیٹی اور 2 بیٹوں کو کیسے پال سکتی ہوں۔ ناظرین ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ جب مرد دوسری شادی کرنے کے پر آتا ہے تو نہ وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے نہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، فقط اپنی دلی خوشی دیکھتا ہے اور شادی کر لیتا ہے۔ یہاں پر بھی سمیر جو ہے بار بار نسرین پر بے بنیاد الزام لگا کر اس کو طلاق دے گیا کہ وہ 2 فیملیوں کے جو بوجھ ہے وہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے وہ رپورٹ یہ سامنے آ گئی ہے کہ جو نسرین نے کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے وہ سمیر کا ہی ہے، لیکن سمیر جو ہے اس وقت جو ہے اس میں جو بے حسی میں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی اولاد نہیں جانتا، کیونکہ یہ دوسری عورت کا جو کھیل ہوتا ہے بعض اوقات یہ آپ کے گھر کو، آپ کے خاندان کو برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا اقدام کرنے سے پہلے اس بات کو ضرور مد نظر رکھ لیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہماری فیملی پر اس کا کیا اثر ہوگا، کیونکہ وہاں جو کام ہے صرف آپ کی اپنی ذات تک نہیں ہوتا، اس کام کے جو اثرات ہیں وہ آپ کی بعض اوقات پوری فیملی کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔